अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं किंजा ज़हीर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जीनू चूहे की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि माँ बाप की नाफरमानी के क्या नुकसानात होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्यारे बच्चों, एक चूहा था जिसका नाम जीनू था। वो बहुत ही काहिल और सुस्त था और वो बहुत बड़ा पेटू भी था। उसका पेट कभी भी नहीं भरता था। वो बहुत ही खाता था और काम से जी चुराता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत खाते हो और काम से जी चुराते हो, यहाँ तक कि तुम अपना ही नहीं बल्कि मेरा और अपने बाबा के हिस्से का भी खाना खा जाते हो। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं। आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। जीनू चूहा ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। फिर उसकी माँ ने कहा कि तुम बस अपना ख्याल रखना, लालच मत करना और लालच के चक्कर में किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। जीनू चूहा बहुत परेशान हुआ, मगर आखिरकार उसे अब तलाश पर जाना ही पड़ा। फिर उसने अपनी तलाश शुरू कर दी। वो कुछ ही दूर गया तो उसे गेहूं का एक दाना मिला। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे देखकर उसने कहा कि शुक्र है मुझे कुछ तो मिला, कि मेरी तलाश रायगा नहीं गई। फिर उसे एक खरगोश दिखा जो उसे देखकर हंस रहा था। उसने पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने कहा, मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ कि तुम्हें गेहूं का एक दाना मिला और तुम इतने खुश हो रहे हो। चलो थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और आगे जाओ। यहाँ से अभी एक किसान की बैलगाड़ी गुजरी है। तुम थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें गेहूं की एक बाली मिलेगी। तुम उसे देखकर और भी खुश हो जाओगे। जीनू चूहा खरगोश की बातों में आ गया और उसने आगे का सफ़र शुरू कर दिया। वो कुछ ही कदम और आगे गया तो उससे गेहूं की एक बाली मिली। वो उसे देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गया और जीनू चूहे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना खुश हो गया और उसे लगा कि बस अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वो अभी तसल्ली बख्श हुआ ही था कि वहाँ अचानक से एक गिलहरी आ गई। गिलहरी ने जब जीनू चूहे को देखा तो वो भी हंसने लगी। उसने देखा कि जीनू चूहा तो इतना खुश हो रहा है। उसने कहा, चलो इसको थोड़ा सा फंसाया जाए। तो उसने जाकर कहा कि तुम्हें गेहूं की एक बाली मिली और तुम इतने खुश हो गए। तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो भाई। तुम बड़ा सोचो और बड़ा काम करो। तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें गेहूं का एक पूरा पौधा मिलेगा। तुम उसे देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे और तुम्हारा पेट भर जाएगा। जीनू चूहा फिर से गिलहरी की बातों में आ गया और उसकी बातें सुनकर उसके मुंह में तो पानी ही आ गया और वो इतना खुश हुआ और उसने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया और वो चलते चलते थक भी गया। फिर अचानक से उसकी नज़र गेहूं के पौधे पर पड़ी और वो फिर से बहुत खुश हो गया और जीनू चूहा खुशी से उछलने कूदने नाचने गाने लगा और वो बहुत ही बेसब्रा हो गया। वहीं दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। जब उसने जीनू चूहे को देखा कि जीनू चूहा इतना खुश हो रहा है एक पौधा मिलने पर, तो उसे भी चालाकी सूझी और वो छलांग मारकर उसके करीब आ गया और कहने लगा, भाई यार, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तुम एक पौधा मिलने पर इतने खुश हो रहे हो। कैसा हो अगर तुम्हें एक बहुत सारा खाना एक ही दफ़ा में मिल जाए? थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और आगे जाओ, हिम्मत मत हारो। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ से 50 कदम दूर जाओगे तो तुम्हें गेहूं की फसल का खेत मिलेगा। तुम उसे देखकर तो बाग बाग हो जाओगे और तुम्हें कई महीनों तक कुछ भी तलाश नहीं करना पड़ेगा और तुम बैठकर खाओगे। ये सुनकर तो जीनू चूहा खुशी से पागल ही हो गया और उसने बेसब्री से तलाश शुरू कर दी। पर इस दफ़ा जीनू चूहे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे काफ़ी आगे जाकर गेहूं की फसल का खेत मिल ही गया और वो खुशी से उछलने कूदने नाचने गाने लगा। वो भागता हुआ गेहूं की फसल पर टूट पड़ा। अभी उसने 2-4 दाने ही खाए थे कि वहीं उसको किसी चीज़ की फनकार सुनाई दी। जीनू चूहा बहुत डर गया और जब उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सांप अपने फन फैलाए बैठा हुआ था और उसकी नज़र जीनू चूहे पर ही थी। जीनू चूहा सबकी बातों में आने की वजह से बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ना वो यहाँ जा सकता था और ना वो वहाँ जा सकता था। ना दाएं ना बाएं, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
वहीं अचानक से दौड़ता हुआ एक नेवला आया और उसने सांप को दबोचकर अधमरा कर डाला। इसी तरह जीनू चूहा बाल बाल बच गया। मगर जीनू चूहे का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिर जीनू चूहे ने अपने आप से अहद किया कि अब वो अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। और ज़्यादा लालच की वजह से आज वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस ही चुका था। वो तो अल्लाह की मदद से सांप से बचा लिया नेवले ने उसे, वरना आज तो जीनू चूहा बस मर ही गया था। फिर उसने कहा कि अब मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी में अब कभी भी लालच नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उनका हर कहना मानना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है और लालच जो भी करता है वो हमेशा बहुत ही बुरा फंसता है। इसीलिए हमें भी जीनू चूहे की तरह अपने अंदर एक अहद कर लेना चाहिए कि हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे और लालच भी नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।